चर्बियों से बना प्रसाद, नहीं चर्बियों से बना प्रसाद। वो कौन है वो कौन जिम्मेदार है? वो कौन जिम्मेदार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन जिम्मेदार? भाजपा के ही शासन में इतना घृणित कार्य, इसके पहले के कांग्रेस की भी सरकार थी। कभी आया कि किसी मंदिर में चर्बी का बना हुआ कोई प्रसाद मिलता है? ये भाजपा के ही शासन में। ये तो जांच का विषय है। अरे मतलब जांच का विषय हो गया? ये जांच का विषय हो गया? क्या बात कर रहे हैं आप? ये जांच का विषय है? शर्म आनी चाहिए धर्म के ठेकेदारों को, जो चोला पहन के धर्म का टीका लेकर घूमते हैं, बड़े बड़े साधु प्रवचन देते हैं। इन साधुओं को डूब मरना चाहिए। मोदी मोदी योगी योगी करते फिरते रहते हैं। कहाँ हो निर्लज्जो? कहाँ हो? बोलती बंद है। एक भी बयान बताए कोई साधु दे रहा है? पूरा चर्बी खाए हुए हैं, पूरा तेल खाए हुए हैं, और उस दूसरे को उपदेश देंगे आप? दूसरे को उपदेश देंगे? पहले अपने को ठीक करिए। योगी का फरमान तो सही है ना, आपको मानना चाहिए। किसको? स्वीकार करना चाहिए आपको। मतलब हम तो, जारी कर रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि 10 बरस से मोदी जी बैठे थे। योगी जी पहले तो फरमान जारी करें और करवाएं मोदी जी से कि 10 बरस में ऐसा जब जो कभी नहीं हुआ। ये सब आपके शासन काल में ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हर धर्मों की मर्यादा को आप लूट रहे हैं, और हर धर्मों को आप बर्बाद कर रहे हैं। कहते सबका साथ सबका विकास, आपने पीछे क्या अच्छा किसका साथ और किसका विकास? किसका विकास किया है बताइए तो? जनता कर नहीं कहाँ, कौन सी जनता का हुआ है? जनता का विकास हुआ है? सही आप कर रहे हैं। भारत का एकदम विकास हुआ है। बलात्कार में 1 नंबर, व्यभिचार में 1 नंबर, महंगाई में 1 नंबर विकास हुआ है भारत का। लूट खसोट में 1 नंबर, दलाली में 1 नंबर, बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलाने में 1 नंबर, रोजगार का कहीं सृजन नहीं किया इन्होंने, 1 नंबर। इसी में विकास हुआ है आपका, इसी में विकास हुआ है। जनता खुश है इसी में? कहाँ जनता खुश है? फिर कहूंगा तीसरी नहीं कौन नहीं कहाँ जनता? वो मोदी जी पूरे मॉडल को, पहले तो गुजरात मॉडल दिखलाए इस देश को, उसके बाद अयोध्या मॉडल दिखलाने लगे। उत्तर प्रदेश में दिखलाए ना, जिस मॉडल को दिखलाए वहीं पर पहले जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति रही है। बस जनता अगर खुश होती इन बेईमानों से, ये बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सत्य यही है। हरियाणा में तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी, लगातार बोल रहे भाषण में। चलिए कह दिन नाऊ ठाकुर कह दिन कहें सर हुजूर आपके सामने आ रहा है। 10 दिन के बाद जनता परिणाम देने जा रही है। 10 दिन के बाद ही जनता परिणाम देने जा रही है। 10 दिन के बाद वो आ रहे हैं तो ठीक है, देख लीजिए। अरे अच्छा, जनता क्या बात करे? फिर मैं कह रहा हूँ, जनता जिसको चुनकर भेज देगी तो उसका स्वागत कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? नहीं लोग कौन चीज? अच्छा, जिस चीज को अगर बहुत पत्रकारिता का दम भर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा पता करिए कि बनारस में मोदी जी जब 61,000 वोटों से पीछे थे 1 बजे तक, जो मैं नहीं दिखलाया हूँ, जिम्मेदार मीडिया के लोग ही दिखलाए। 61,000 वोटों से 1 बजे आया है न्यूज कि मोदी पीछे, 3 बजे 1.5 लाख वोट से जीत जाते हैं तो क्या किए हैं? क्या किए? कहाँ से 1.5 लाख वोट? जब 61,000 वोट से 1 बजे आप पीछे आते हैं और 3 बजे आप चुनाव जीत जाते हैं कि 1.5 लाख वोटों से पीछे, कहाँ से ले आए वोटवा? गुजरात से कि बड़नगर से ले आए? कहाँ से ले आए? बेईमानो, ये सब कुछ जनता समझ रही है, देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है। और हरियाणा की भी जनता देख रही है। हरियाणा की जनता देख लीजिएगा कि 5 तारीख को चुनाव बीतेगा, रिजल्ट आएगा। कांग्रेस पर विश्वास जनता का है और कांग्रेस की बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता बनाने जा रही है कि देश के मुद्दों पर आप कितना बात करते हैं, देश की समस्याओं का समाधान कितना करते हैं। और दूसरी चीज़ रह गई, फिर मैं आ रहा हूँ वहीं जो आपने कंगना जी पर कहा है। देखिए, भाजपा का संचालन पूरा एक जगह है, उसका नाम है नागपुर। नागपुर एक फैक्ट्री है। वहाँ से नफरत की राजनीति की पौध उगाई जाती है। ये सारे बयान जितने दिए जाते हैं कि देश में कैसे नफरत बढ़े, लोग लड़ें, ताकि आज का नौजवान पढ़ा लिखा व्यक्ति न रोजगार की बात कर सके, न ही वो अपने हक की बात कर सके, और न ही वह ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात कर सके। वो सिर्फ जाति और धर्म में उलझा रहे। ये और उसी में कंगना से दिलवाया हुआ बयान है। ये भाजपा ने दिलवाया है बयान, और रोज थूक कर कंगना चाटती है। उसके बाद भी उस निर्लज को, निर्लज कह रहा हूँ,
उस निर्लज को शर्म नहीं है। या तो तुम बयान दो तो अपने को स्टैंड करो। हैं? अरे वो क्या स्टैंड करेंगी जब उनका आका मोदी ही थूक कर चाटा। मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इसलिए मैं तीनों बिल को वापस लेता हूं। अरे क्या बात है, जब थूक कर तुम्हारा आका ही चाटता है तो तुमने चाटा, तुम 5 बार चाटो। ये चाटने की प्रक्रिया उनकी कोई नई नहीं है। लेकिन अंतिम बात यही है कि जिस पद और गोपनीयता का आपने शपथ लिया है, उस पद और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के स्वर्णिम विकास के लिए, सर्व समाज के लिए आपको काम करना है। आप जात विशेष, धर्म विशेष, इससे समाज ये देश चलेगा, देश टूट जाएगा। देश टूट जाए। बीजेपी के लोग यही चाह रहे हैं, देश टूट जाएगा। बीजेपी के लोग यही चाह रहे हैं, देश टूटे। जिस तरीके से घृणित राजनीति कर रहे हैं, ये देश तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि कल निर्देश दिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ढाबे रेस्टोरेंट है उसके सामने मैनेजर का नाम होना चाहिए। देखिए, एक चीज बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि सब लोग अपने दुकानों के आगे, ढाबे के आगे नेम प्लेट लगाएं कि किसका ढाबा है, किस जाति का है, किस धर्म का है। यही ना उद्देश्य है कहने का। अरे मुख्यमंत्री जी, तिरुपति बाला मंदिर में लड्डू का प्रसाद जो वहाँ मिलता था, उसमें मांस भी पाए गए हैं, उसमें वो चर्बी से बने हुए तेल से वो बनता था। पहले वहाँ लगवा दिए होते आप नेम प्लेट। अरे सुनिए यार मेरी बात, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। पहले वहाँ नेम प्लेट लगवाए होते। इन निर्लज्जों को लाज नहीं आती भाजपा के लोगों को। मतलब ये कहते एक तरफ तो सनातनी कहकर और हिंदू कहकर ये समाज को भ्रमित करते हैं, और दूसरी तरफ उसी समाज का हिंदू और सनातन समाज के लोग जो जाते हैं ना वहाँ मुस्लिम तो नहीं जाता है, उनको चर्बियों से बना प्रसाद, नहीं चर्बियों से बना प्रसाद। वो कौन जिम्मेदार है? वो कौन जिम्मेदार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन जिम्मेदार? भाजपा के ही शासन में इतना घृणित कार्य। इसके पहले के कांग्रेस की भी सरकार थी, कभी आया कि किसी मंदिर में चर्बी का बना हुआ कोई प्रसाद मिलता है? ये भाजपा के ही शासन में ये जांच का विषय। अरे मतलब जांच का विषय हो गया? ये जांच का विषय हो गया? क्या बात कर रहे हैं आप? ये जांच का विषय है? शर्म आनी चाहिए धर्म के ठेकेदारों को, जो चोला पहन के धर्म का ठिका लेकर घूमते हैं, बड़े बड़े साधु प्रवचन देते हैं। इन साधुओं को डूब मरना चाहिए। मोदी योगी करते फिरते रहते हैं। कहाँ हो निर्लज्जों, कहाँ हो? बोलती बंद है। एक भी बयान बताए कोई साधु दे रहा है? पूरा चर्बी खाए हुए हैं, पूरा तेल खाए हुए हैं, और उस दूसरे को उपदेश देंगे आप? दूसरे को उपदेश देंगे? पहले अपने को ठीक करिए। योगी का फरमान तो सही है ना, आपको मानना चाहिए। किसको स्वीकार करना चाहिए आपको? मतलब हम तो जारी कर रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि 10 बरस से मोदी जी बैठे थे। योगी जी पहले तो फरमान जारी करें और करवाएं मोदी जी से कि 10 बरस में ऐसा जब जो कभी नहीं हुआ। ये सब आपके शासन काल में ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हर धर्मों की मर्यादा को आप लूट रहे हैं, और हर धर्मों को आप बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आपने पीछे क्या अच्छा किसका साथ और किसका विकास, किसका विकास किया है बताइए तो? जनता कर नहीं कहाँ, कौन सी जनता का हुआ है? जनता का विकास हुआ है, सही आप कर रहे हैं। भारत का एकदम विकास हुआ है। बलात्कार में 1 नंबर, व्यभिचार में 1 नंबर, महंगाई में 1 नंबर विकास हुआ है भारत का। लूट खसोट में 1 नंबर, दलाली में 1 नंबर, बेरोजगारों के ऊपर लाठी चलाने में 1 नंबर, रोजगार का कहीं सृजन नहीं किया इन्होंने, 1 नंबर। इसी में विकास हुआ है आपका, इसी में विकास हुआ है। जनता खुश है इसी में? कहाँ जनता खुश है? फिर कहूँगा तीसरी नहीं कौन नहीं कहाँ जनता? वो मोदी जी पूरे मॉडल को, पहले तो गुजरात मॉडल दिखलाए इस देश को, उसके बाद अयोध्या मॉडल दिखलाने लगे। उत्तर प्रदेश में दिखलाए ना, जिस मॉडल को दिखलाए वहीं पर पहले जाकर देख लीजिए कि क्या स्थिति रही है। बस जनता अगर खुश होती इन बेईमानों से, ये बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सत्य यही है। हरियाणा में तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी, लगातार बोल रहे भाषण में। चलिए कह दिन नाऊ ठाकुर कह दिन कहें सर हुजूर आपके सामने आ रहा है। 10 दिन के बाद जनता परिणाम देने जा रही है। 10 दिन के बाद ही जनता परिणाम देने जा रही है। 10 दिन के बाद वो आ रहे हैं तो ठीक है, देख लीजिए। अरे अच्छा, जनता
क्या बात करें? फिर मैं कह रहा हूँ, जनता जिसको चुनकर भेज देगी तो उसका अच्छा उसका स्वागत कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? नहीं लोग कौन चीज? अच्छा जिस चीज को अगर बहुत पत्रकारिता का दम भर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा पता करिए कि बनारस में मोदी जी जब 61,000 वोटों से पीछे थे 1 बजे तक जो मैं नहीं दिखलाया हूँ, जिम्मेदार मीडिया के लोग ही दिखलाए, 61,000 वोटों से 1 बजे आया है न्यूज कि मोदी पीछे, 3 बजे 1.5 लाख वोट से जीत जाते हैं तो क्या किए हैं? क्या किए? कहाँ से 1.5 लाख वोट? जब 61,000 वोट से 1 बजे आप पीछे आते हैं और 3 बजे आप चुनाव जीत जाते हैं कि 1.5 लाख वोटों से पीछे, कहाँ से ले आए वोटवा? गुजरात से कि वडनगर से ले आए? कहाँ से ले आए? बेमानो, ये सब कुछ जनता समझ रही है, देख रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और हरियाणा की भी जनता देख रही है। हरियाणा की जनता देख लीजिएगा कि 5 तारीख को चुनाव बीतेगा, रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पर विश्वास जनता का है और कांग्रेस की बहुमत की सरकार हरियाणा की जनता बनाने जा रही है।